Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Qasim Ali from Laureate Group of School and Colleges Multan. जैसा कि हमने कंप्यूटर लास्ट नाइट अकॉर्डिंग टू न्यू बुक हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, उसी का यूनिट नंबर 1 का आज हमारे पास टॉपिक है एल्गोरिदम। आज का टॉपिक है हमारे पास एल्गोरिदम। आज डिस्कस करेंगे हमारे पास एल्गोरिदम क्या है और इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या रोल है, और कोई इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर नंबर 4 में क्या कुछ लर्न किया। लास्ट लेक्चर में हमने अनदर डिज़ाइनिंग स्टेप्स का हमारे पास एक पूरा फ्लो चार्ट, उसके सिंबल्स और उसके बाद उनके सिंबल्स की वर्किंग देखी थी। इस तरह एरोज हमारे पास क्या था, वो लाइंस डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ओवल टर्मिनल और स्टार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेक्टेंगल हमारे पास प्रोसेस के लिए इस्तेमाल की जाती थी, डायमंड हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी कि हमारे पास हम डिसीजन करते थे जिससे हम ट्रू या फॉल्स रिजल्ट्स लेते थे। सर्कल हमारे पास कनेक्टर के तौर पे काम करता था, जो हमारे इन साइड एंड ऑफ साइड पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए सर्कल हमारे पास कनेक्टर के लिए इस्तेमाल करता था। ठीक है, उसका डिस्कस द डिफरेंट एग्जांपल्स, हमने डिफरेंट उसकी एग्जांपल भी डिस्कस की, फ्लो चार्ट किस तरह ड्रा करते हैं, ये कुछ हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट में दे सकते हैं। अब आज का हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमारे पास क्या है? एल्गोरिदम एक्चुअली हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें हम एक फॉर्मल आसान वर्डिंग इंग्लिश को यूज़ करते हुए हम राइट करते हैं, जिसके थ्रू हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आसानी से स्टेप्स लिखे जाते हैं जो कि हर यूज़र आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता है। ये हमारे डिज़ाइनिंग ही फेज़ का पार्ट है, एक हिस्सा है। इस तरह के बुक के मुताबिक देखें एन एल्गोरिदम, उसने कहा एन एल्गोरिदम सेट ऑफ स्टेप ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज। ये हमारे पास एक नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ईजीली अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन। अब ये बात ईजीली क्यों लिखा जाता है और रिकमेंड भी यही किया जाता है कि हम ईजीली लिखें। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम इसकी डिफ़िकल्ट वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा प्रोग्रामर है जो अगर इसका वर्किंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं कम्प्लेक्सिटी की कैसे वर्डिंग इस्तेमाल की जाए जिसमें वो इसके थोड़े से गोल्स की इधर उधर कर सकता है या ऊपर नीचे। इसीलिए कहा जाता है कि आसान इंसानी ह्यूमन लैंग्वेज में इसे लिखा जाए। वी कैन फॉलो द स्टेप्स, हमारे पास जो कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास स्टेप जिस तरह की एग्जांपल ही हम लर्न करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल हम प्रिपेयर यूजिंग एल्गोरिदम, चाय बनाने की हम कोशिश करते हैं। एल्गोरिदम के थ्रू हम चाय कैसे बनाने, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमारा पूरा वाटर इन इट, इसमें पानी डाला, उसके बाद पुट द कैटल ऑन द फायर, उसको हमने आग पे रख दिया, चूल्हे पे बॉयल करने के रख दिया। ऐड द यूजिंग, जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें शुगर ऐड की एंड मिल्क टी इसमें ऐड कर दी। उसके बाद वेट द टिल बॉयल, जब तक उसे इंतज़ार किया कि ये बॉयल हो जाए हमारे पास। रिमूवेबल द कैटल फ्राम द फायर, जब हमारे पास हमें पता चल गया कि चाय रेडी हो चुकी है, रेडी होने के बाद हमने उसे क्या एंड कर दिया। ये हमारे पास छोटी सी एग्जांपल हमने चाय बनाने का एल्गोरिदम। अब ये हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल आसान और सादा इंग्लिश वर्डिंग को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको बनाया है, जो कि हमारे लिए इंतहाई आसान और जो कि हम आसानी से समझ सकते हैं और हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका रोल क्या है, क्यों हमारे पास ये ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह इसका हम बेनिफिट है इसका, किस तरह हम इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हमारे प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट ड्रा करने के बाद हम उसके स्टेप्स की फॉर्म में उसको एक फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज या अनदर जो भी इंसानी ह्यूमन लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं। एन एल्गोरिदम इज अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर जो कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो इसकी फर्दर हमारे पास कोडिंग करेगा, उसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन, इसमें हमारे पास ए टू जी इसमें डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि कोई चीज़ में स्किप नहीं की जाती, कि किसी में ये नहीं होगा कि हमारे पास ये चीज़ स्किप कर दिए, ये ना लिखी जाए, इससे हम कुछ छोड़ के गुजार नहीं। इसमें ए टू जी हमारे पास जो हमने ऑब्जेक्टिव या गोल हमने या ये प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं उसको लिखा जाता है, लिखने के बाद उसको हम फर्दर वर्किंग में ले, और ये हमारे पास कंप्लीट एक मिनी प्रोग्राम बन जाता है जिसमें जस्ट
प्रोग्रामिंग रूल्स को फॉलोअप नहीं किया जाता, लेकिन फार्मल इंग्लिश के मुकम्मल रूल को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास उसको समझने के लिए और हमारे पास फ्यूचर यूज़ के लिए, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए या कोडिंग करने वाले बंदे के लिए, हमारा जो प्रोग्रामर है उसके लिए आसान हो जाता है। यूजली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन एल्गोरिदम एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू कोड्स। कि हमारे पास क्या करता है, इस लाइन में बता रहा है कि हमारे पास जो एल्गोरिदम हमारे पास लिखा हुआ है उसको प्रोग्राम में, कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेजेस में उसको कन्वर्ट कर देता है। सम टाइम द डिजाइनर टू प्रोग्राम फर्स्ट मेक द फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं जो फ्लो चार्ट्स भी बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एंड इनकोड द फ्लो चार्ट इनटू एन एल्गोरिदम। उसी स्टेप्स को ये नीचे देखिए अगर आप गौर से, तो हमारे पास ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या है कि उसने फ्लो चार्ट, उसके बाद एल्गोरिथम, वही एज इट इज़ जो स्टेप्स हैं हमारे पास, जो स्टार्ट है उसके बाद जो टी का मैंने बनाया उसको हम एज इट इज़ हमारे पास एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि हमारे फिगर में दिखाया गया है। इसको हमारे पास फ्लो चार्ट इन कोड टू एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट को हमने क्या किया, एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, ट्रांसलेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इसकी भी, जिस तरह हमने फ्लो चार्ट की सिंबल्स पढ़े थे उसके लिए हमने कोई स्टैंडर्डाइज के सिंबल थे, जिसकी एग्जांपल हमारे पास यूँ थी कि रेक्टेंगल था, एरो लाइंस थी, कनेक्टर था जिसको सर्कल कहा जाता था। इसी तरह एल्गोरिदम के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड की नोटेशंस हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जो कि काबिल अगर यूज़ कीजिए तो हमारे बहुत बेहतर और हम अच्छा एक इफेक्टिव और एफिशिएंट किस्म का एफिशिएंटिव हमारे पास हम एल्गोरिदम बना सकते हैं, जो हमारे पास फ्यूचर में आसानी में मददगार साबित होता है। चलिए हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी नोटेशन और कौन कौन सी नोटेशन किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले स्टार्ट ज़ाहिर सी बात है, स्टार्ट नाम से ज़ाहिर कि स्टार्ट लिखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा हमारा एल्गोरिदम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट। ज़ाहिर सी बात है जब एंट्री पॉइंट मौजूद होगा तो फिर हमें पता चलेगा हम क्या करने जा रहे हैं। हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट लिखे ना, हम एल्गोरिदम लिखना शुरू कर दें जिससे हमें ये समझ नहीं आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा, उसमें हमने क्या कुछ परफॉर्म करना है। उसके बाद इनपुट, इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्राम अ यूज़र। ये कि इसमें ये इंडिकेट किया जाता है कि हमारे पास जो भी डाटा हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे उसमें इंडिकेट निशानदही के विद द सेम सम नेम, उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है। जिस तरह वो मेमोरी में जो नाम हम रखते हैं, प्रोग्रामिंग में इसी तरह नाम रखते हुए हमें एज इट इज़ उसे वो मेमोरी में यूज़ किया जाता है। सेट, इट इज़ यूज टू गिव द नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। ये डाटा हमने कंप्यूटर की मेमोरी में जाए। इट आल्सो यूज टू अपडेट अ वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, कि हमारे पास सेट किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है उसमें से। और इसमें क्या है, कंप्यूटर मेमोरी टू यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग, जो हमारे पास वैल्यूज में उनको अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई ना कोई नेम दिया जाता है, सेट किया जाता है। अब जिसकी एग्जांपल ए इज इक्वल टू हमारे पास कह लें 10, नम इज इक्वल टू समथिंग, कोई ना कोई नाम से स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट वैल्यू से स्पेसिफाई करवाया जा सकता है। उसके बाद है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स हमारे पास क्या है, इफ़ एल्स इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। बहुत जैसे डायमंड का सिंबल हमने यूज़ किया था फ्लो चार्ट में, अगर याद हो आपको तो लेक्चर नंबर 4 में। तो डायमंड का सिंबल जिस तरह हमारे डिसीजन के लिए इस्तेमाल, इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामेटिकली यूज़ करने के लिए इफ़ एल्स की दो स्टेटमेंट्स हैं। इफ़ एल्स एक हमारे पास ट्रू होने पे, अब इफ़ जो है हमारे पास जब वो कंडीशन इफ़ की ट्रू होती है तो इफ़ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। जब हमारे पास एल्स वाली कंडीशन क्या होती है, सॉरी इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स वाला पोर्शन हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है। जिसकी एग्जांपल जो जिस तरह का हमारे पास एक नंबर हमने इनपुट करवाया, वो नंबर देखते हैं कि हमारे पास इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है। उसको चेक करने के लिए जब हमारे पास, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे पास नंबर रिमाइंडर साइन, परसेंटेज साइन इस्तेमाल किया जाता है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास वो क्या है, इवन नंबर है। अब इसमें अगर वो स्टेटमेंट इवन नंबर है, 2 दिया हमने इनपुट करवाया तो इवन नंबर है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और इवन नंबर को डिस्प्ले करो। अगर हम 3 देते हैं तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर एल्स वाला पार्ट हमारे पास एग्जीक्यूट करेगा। इफ पार्ट एग्जीक्यूट अदरवाइज, उसने नीचे एग्जाम्पल दिया, कंडीशन इज एवेल्यूएटेड ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स पे करते हैं। इन केस द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट रिलेटेड द इफ, जो इफ से रिलेटेड, इफ के पोर्शन में, इफ के पार्ट में, इफ के हमारे पास जो हमने सेट बनाया होगा, जब ब्लॉक बनाया होगा, उसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट। अदरवाइज द स्टेटमेंट एल्स पार्ट एग्जीक्यूटेड, अगर इफ की स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाती है तब हमारे पास क्या है, एल्स का पोर्शन, एल्स का पार्ट, सेगमेंट, ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद उसने ये देखेंगे सपोज ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 7, एक एग्जांपल दिए। इफ ए लेस देन 5 सेट सी टू 10, एल्स सेट सी टू 20, राइटिंग एल्स पार्ट इज ऑप्शनल। आपके पास ऑप्शनल है, लिखें या ना लिखें। अब हमारे पास क्या है, इफ सी को 10 से सेट किया, उसने कहा एल्स सेट टू सी। उसके बाद गो टू, अब गो टू हमारे पास क्या करती है, गो टू हमारे पास किसी भी चीज़ को रिपीटेडली इस्तेमाल करना। इसमें लूप का सहारा कि हमारे पास एक ही प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट को यूज़ करते, एक कंडीशन को यूज़ करते
बसा औक़ात हम एक स्टेप से आगे जाते हैं, बसा को मल्टीपल स्टेप्स को हम एक्सप्लोर करते हुए आगे चले जाते हैं, बहुत सारे स्टेप को स्किप कर देते हैं, बहुत सारी लाइंस को भी स्किप कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड्स होता है। उसके बाद है आउटपुट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज़, ये हमारे पास क्या करता है, वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाता है, वैल्यूज़ को क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है। डिस्प्ले करवाने के लिए ज़ाहिर बात है वो हमारे पास को प्रिंटर डिवाइसेज हो सकती हैं, वो हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेज हो सकती हैं। स्टॉप इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम, जहाँ पे हमारे पास एल्गोरिदम क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, जिससे हमारे पास हम फर्दर वर्किंग एंड करने के बाद हम प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि एल्गोरिदम को एंड कर दिया जाता है, हमारा एल्गोरिदम टर्मिनेट हो जाता है और हमारे पास जो प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व कर चुके होते हैं। आज के लिए हमारे पास एल्गोरिदम एंड इट्स नोटेशन हमारे पास काफ़ी हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब हमारे पास हमारे एल्गोरिदम की सम एग्जांपल्स हैं जिनको हम प्रोसेस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।